1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स 4 पाई रो नॉट, और ये बन गया था वहां पे 0 से r में r क्यूब बाय 12। तो इससे पहले जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आई थी आउटसाइड, 4 पाई कैंसल आउट हुआ था और रिजल्ट आया था रो नॉट r क्यूब बाय 12 एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ये पूरी टर्म कांस्टेंट है। तो इससे पहले हमने क्या प्रूव किया था कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। इसका मतलब है कि एक बार अगर हम रीजन के बाहर चले गए, इस पॉइंट के बाहर चले गए, तब तो इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यूअसली क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बाद तो डिक्रीज करती रहेगी। लेकिन अगर हम अंदर की बात कर रहे हैं तो अंदर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिपेंड कर रही है इस तरह से, 4 पाई कैंसल आउट हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकल के आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ गई रो नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट है। इस आर स्क्वायर को यहां पे लेके जाओ तो ये बचा r बाय 3 माइनस, देखो चेक करो, r बाय 3 माइनस r स्क्वायर बाय 4r, देखो है कि नहीं वहां पे। और ये जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट किससे सिमिलर है, y इक्वल्स टू बी एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर से, देखो है कि नहीं वहां पे। बाकी सब टर्म कांस्टेंट है, तो ये एक्स स्क्वायर। इसका मतलब है कि अगर हम अंदर वाले रीजन की बात कर रहे हैं तो वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी उसका आर के साथ जो ग्राफ रहेगा वो निकल के आएगा पैराबोला। अच्छा, पैराबोला भी कैसा होगा, आर स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो पैराबोलिक कर्व ओपनिंग डाउनवर्ड होगा। इसका मतलब है कि जब हम अंदर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले बढ़ेगी, उसके बाद क्या होगी, घटेगी। इसका मतलब है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पॉइंट रहेगा वो पॉइंट लाई कर रहा होगा इनसाइड दिस स्फेरिकल रीजन। समझ में, यहां मैंने प्रॉपर्टी यूज करी किसकी, पैराबोला की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जो रहेगी वो तो रेडियस के साथ आर के साथ कंटिन्यूअसली डिक्रीज कर रही है, लेकिन अंदर की अगर बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले बढ़ेगी, उसके बाद क्या होगी, डिक्रीज करेगी। तो ये रिलेशन हमें बताता है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड स्फेरिकल रीजन के अंदर ही मिलेगी। अब हमें अगले स्टेप, अगला जो पार्ट था उसमें कैलकुलेट क्या करना था कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है और कहां पे मिलेगी। तो वर्ड वहां पे जो यूज किया जा रहा है, वर्ड वहां पे यूज किया जा रहा है मैक्सिमा मिनिमा। और मैथमेटिकल टूल में हमने क्या यूज किया था, वहां पे हमने बोला था कि अगर कभी भी वर्ड यूज किया जा रहा है मैक्सिमा या फिर मिनिमा, इसका मतलब है कि न्यूमेरिकल तभी सॉल्व होगा जब मैथ्स की प्रॉपर्टी को हम वहां पे क्या करें, यूज करें। अब प्रॉपर्टी क्या थी, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फंक्शन ऑफ आर है और ई को हमें क्या करना है, मैक्सिमम करना है, तो डीई बाय डी आर को हम लोग क्या करते थे, जीरो करते थे। अब यहां पे जीरो करो, डी बाय डी आर, इसको जीरो करना है, रो नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट तो बाहर आ गया, आर का 1/3 माइनस आर स्क्वायर का हो गया 2r बाय 4r, इसको वहां पे क्या कर दो, जीरो। अब बताओ, इसको अगर हम जीरो करेंगे तो रिजल्ट कितना निकल के आ गया, ये रिजल्ट हो जाएगा जीरो, 1/3 माइनस r बाय 2r। देखो चेक करो ये बन रहा है नहीं बन रहा है। अब अगले स्टेप में जो स्मॉल r रहेगा, टर्म को सेपरेट आउट करो और रिजल्ट आ रहा होगा 2r/3। तो ये वो पोजीशन है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। अब वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमें वो पॉइंट मिल गया जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है। अब मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कितनी, तो वो हो जाएगी रो नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट, आर की जगह 2r, 3 × 3 9 माइनस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4r स्क्वायर, 9 × 4 36 × r। देखो चेक करो है कि नहीं है, r की जगह पुट कर दो तो 4r स्क्वायर, 9 × 4 36। अब इसको अगर सॉल्व करोगे तो यहां से हमें क्या मिल जाएगी, यहां से हमें मिल जाएगी मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड।
क्लियर इतना? तो इस तरह से हम गॉस थ्योरम को यूज करते हैं और विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम हम इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि इस पे एटलीस्ट 2 या 3 बार क्वेश्चन एडवांस में आ चुका है। अगर हम ईयर 2008 की बात करें तो चेक करना, मॉड्यूल में क्वेश्चन है, वहां पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन दिया और एक ग्राफ दिया है, कंप्रहेंशन टाइप का क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन के 3 पार्ट थे और वो जो क्वेश्चन है टोटल 12 मार्क्स का था। फिर एक बार क्वेश्चन आया है जहां पे चार्ज केवल डेंसिटी के साथ वेरी कर रहा है, तो वहां पे कुछ रेशो पूछा गया था, तो वो एक बार क्वेश्चन आ चुका है। और एक बार कुछ क्वेश्चन आया है इनसाइड और आउटसाइड का, तो ऐसा एटलीस्ट 3 बार क्वेश्चन आ चुका है। फिर देखो वहां पे अब देखो नेक्स्ट जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट भी इंपॉर्टेंट है और इस पे भी आईआईटी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है और इनफैक्ट 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है। अब रिजल्ट क्या है, जैसे मैं अगर बोल रहा हूं कि यहां पे एक स्फीयर है, यहां पे एक स्फीयर है, स्फीयर का रेडियस वहां पे कितना है, r है। तो हमारे पास एक स्फीयर है जिसका रेडियस क्या है, r है। इस स्फेरिकल रीजन में चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो जो भी स्फेरिकल रीजन है इसमें चार्ज हमारा कैसा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब हम लोग कर क्या रहे हैं, ये जो यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है इसमें हम क्या कर रहे हैं, कैविटी क्रिएट कर रहे हैं। और ये कैविटी मान लो मैंने यहां कहीं क्रिएट करी, इस तरह से हमने कैविटी क्रिएट करी। या फिर चाहो तो इसको ऐसा बोल दो कि इसका रेडियस ले लो a, इसका रेडियस लो a, इसके सेंटर से ये पॉइंट लो O, यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है उसको बोल दो यहां पे C। तो जो बड़ा स्फीयर है उसका सेंटर O है, इससे C डिस्टेंस पे हमने यहां पे कैविटी क्रिएट करी है और इस कैविटी का जो रेडियस है वो रेडियस B है। समझ में? जो बड़ा वाला स्फीयर है उसका रेडियस A है, उसके अंदर हमने क्या किए, कैविटी क्रिएट करी। जो हमने कैविटी क्रिएट करी उसका रेडियस वहां पे क्या है, B है। ये कैविटी हमने कितने डिस्टेंस पे क्रिएट करी है, ये कैविटी हमने क्रिएट करी है एट अ डिस्टेंस C पे। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इस कैविटी के अंदर यहां कहीं एक पॉइंट ले रहे हैं P। तो जो भी P पॉइंट है वो P पॉइंट हम ले रहे हैं इनसाइड द कैविटी। अच्छा, यहां पे जो पॉइंट है इसका जो सेंटर है, इस सेंटर को हम डिफाइन कर रहे हैं S। तो इस सेंटर को हम डिफाइन कर रहे हैं O, इसके सेंटर को हम डिफाइन कर रहे हैं S, इसका रेडियस B, इसका रेडियस A। कैविटी हमने क्रिएट करी है एट अ डिस्टेंस C। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये जो P पॉइंट है, इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। तो अगर मुझे फाइंड आउट करना है कि इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, तो बताओ फाइंड आउट कैसे करें वहां पर। ये समझ में है कि मैं क्वेश्चन में पूछ क्या रहा हूं। यहां पे मैंने बोला है कि एक स्फेरिकल रीजन है जहां पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। हमने वहां पे कैविटी क्रिएट करी, कितने डिस्टेंस पे, B डिस्टेंस पे कैविटी क्रिएट करी। अब यहां पे एक पॉइंट लिया P और इस P पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने का तरीका क्या है, तो देखो ये जो डायग्राम है, ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम को हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं
कि मान लो ये जो स्फीयर है इसमें चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस वहां पे a है। तो ये जो स्फीयर है इसमें चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका रेडियस कितना दिया गया है, इसका रेडियस वहां पे दिया गया है a। अब इसके साथ हम क्या कर रहे हैं, दूसरे स्फीयर को ऐड कर रहे हैं, इसका रेडियस b है लेकिन इस पे चार्ज हमारा नेगेटिव है, यानी इस पे डेंसिटी अगर प्लस रो है तो यहां पे डेंसिटी कितनी है, माइनस रो है। अब बताओ मुझे कि अगर मैं इन दोनों फिगर को यहां पे लाके ऐड करूं तो चेक करो ये डायग्राम बनेगा कि नहीं बनेगा, ये बताओ मुझे। जैसे ही मैं ये नेगेटिव चार्ज का स्फीयर यहां पे लाके प्लेस करूंगा, दोनों की डेंसिटी सेम है, केवल साइन ऑपोजिट है। तो अगर नेगेटिव चार्ज का स्फीयर यहां पे आएगा तो वो पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा और इस रीजन का चार्ज वहां पे क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, ये जो डायग्राम है इस डायग्राम को हम इन दोनों का वहां पे सुपरपोजिशन मानेंगे। इसका मतलब है कि यहां पे पॉजिटिव चार्ज भी प्रेजेंट है इस रीजन में और यहां पे नेगेटिव चार्ज भी क्या है, प्रेजेंट है। अब जो पॉइंट है बताओ, ये पॉइंट मेरा P है कि नहीं, मान लो P पॉइंट